ये काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है हमारे ओम भाऊ खुरसड़े। काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और अंपायर का इशारा लेट्स लेट्स प्ले, गेम स्टार्ट। काउंटिंग होती हुई 3, 2, 1 एंड बॉलर इज ऑन द वे। और शायद हमारे ये पुष्पम शिंदे अपने खिलाड़ियों के लिए काफी ज्यादा चिंता रखते हैं, जानते हैं कि सूरज आंखों पर आने वाला है। इस बीच पहली गेंद थी है, बेहतरीन तरीके से उस गेंद को खेल दिया, लेकिन फील्डर वहां मौजूद था, बेहतरीन फील्डिंग। लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए, एक रन के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ एलसीसी रुबाब के लिए आशीष वैद्य ये स्ट्राइक पे मौजूद। बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी की थी इन्होंने अपने पिछले मुकाबले में, और उसी तरह की कुछ बल्लेबाजी की दरकार है इनिंग्स में भी। इस बीच ये गेंद आगे की हुई गेंद हल्के हाथों से प्लेस कर दिया है उसे मिड ऑफ के क्षेत्र में, और एक रन तेजी से दौड़कर मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। फील्ड में एनर्जेटिक नजर आती हुई 11 स्टार मालेगांव काफी खासी उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी। अब तक 2 गेंदों पे जो देखने को मिला है। इस बीच ये गेंद लेके तैयार, इस बार आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास, जोरदार अपील होती हुई कॉर्ड बिहाइंड की, और शायद जर्क के लिए चेक करने के लिए कहा गया है अंपायर की ओर से। इस ओर थर्ड अंपायर की ओर ये डिसीजन आया हुआ है, और हमारे थर्ड अंपायर बारीकी से इस गेंद को चेक करते हुए अंपायर थर्ड अंपायर की ओर आपका निर्णय इस ओर देखिए। थर्ड अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल करार दिया गया है अंपायर थर्ड अंपायर की ओर से इस गेंद को। तो ये बैन रहेंगे गेंदबाज, इस पूरी स्पर्धा में अब गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। आज के दिन का ये छठे गेंदबाज बैन करार दिए गए हैं। आज पूरे दिन में 6 गेंदबाज अब तक इस श्रृंखला से बाद हो चुके हैं गेंदबाजी में। फ्री हिट रहेगी अब ये बल्लेबाज धनंजय वाल्मीकि के लिए। अगर किसी भी खिलाड़ी को अगर कोई ऐतराज है तो वो मैच समाप्त होने के बाद यूट्यूब पर अपने गेंदबाजी के एक्शन को चेक कर सकते हैं। इस बार फ्री हिट का तोहफा था, लेकिन फुलर गेंद की थी गेंदबाज ने, इसे हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में धकेल कर 1 रन हासिल करते हुए अच्छी फील्डिंग वहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पृथ्वी द्वारा। नए गेंदबाज शायद जयदेव है, जयदेव के हाथों में गेंद है। बेहतरीन गेंदबाज है ये भी। आशीष इस बार स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे जयदेव का। इस बार आगे की भी गेंद, गेंद हवा में है, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर उस कैच को लपकने का। लेकिन अच्छी फील्डिंग का ओम खुरसुड़े द्वारा 1 रन हासिल होता हुआ स्कोर पहुंचा 5 रनों पर। काफी भारी मात्रा में दर्शक इन मुकाबलों का मजा लेने के लिए ग्राउंड पे मौजूद है, और साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से भी काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। इस बीच ये गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक का गेंद हवा में है, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। पृथ्वी इस गेंद की ओर दौड़ते हुए, और जब तक गेंद वापस लौटाते 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान, धनंजय वाल्मीकि और आशीष वैद्य। फिर से इस बार फिर से आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास धनंजय वाल्मीकि का, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, साथ ही साथ तो ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
प्रमोद नए गेंदबाज, प्रमोद के हाथों में गेंद है, ये भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। उनके साथ में क्रिकेट खेलने वाले दो तीन दोस्त यहाँ मौजूद हैं, बता रहे थे उनके बारे में कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं प्रमोद उर्फ बालू गौरकर। आशीष के लिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक है आशीष वैद्य के बल्ले से, 4 रन हासिल होते हुए 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 11 रनों पर। फिर से प्रमोद तैयार, आशीष सामना करेंगे। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकल गई, गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री इस ओवर में आशीष वैद्य के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए पहली गेंद ऑनसाइड के क्षेत्र में की थी, उस गेंद को पहुंचाया था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और दूसरी गेंद को पहुंचाया पॉइंट बाउंड्री से बाहर। थोड़ी सी कुछ आपस में बातचीत करते हुए 11 स्टार के कैप्टन हमारे बड़े भाई शंकर दाभाड़े इस बार स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है। अगली गेंद लेकर तैयार प्रमोद, इस बार फिर से उसी तरह की गेंद थी, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। मिड ऑन पर आई गेंद बगैर किसी रन के। फिर से एक बार प्रमोद, शायद इस बार अपने बॉलिंग रनअप में कुछ दिक्कत में, इसी वजह से गेंद नहीं की। अगली मर्तबा फिर से तैयार, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी उस गेंद के पीछे जाता हुआ, और जोरदार अपील होती हुई रन आउट की। जोरदार अपील अंपायर, थर्ड अंपायर की ओर फिर से एक बार इस डिसीजन को भेजते हुए
तैयार है गेंदबाजी के लिए। ये गेंदबाजी करेंगे अनिल सोलह। फील्डर रिस्ट्रिक्शंस समाप्त। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां तैनात। मिस फील्डिंग मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा और गेंद बाउंड्री से बाहर। खराब क्रिकेट ये 11 स्टार के खिलाड़ी द्वारा। जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 3 अतिरिक्त रन आते हुए गेंद गई बाउंड्री से बाहर। शायद विनोद अखंड थे, वो वहां मौजूद थे। 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 22 रनों पर। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेल दिया इस गेंद को खिलाड़ी वहां मौजूद और उस कैच को मुकम्मल करते हुए लॉन्ग ऑन पर जगह पर 1 इंच भी हिलने का काम नहीं पड़ा और बेहतरीन कैच लपका। दूसरे विकेट का पता नहीं अनिल सोलह के रूप में होता हुआ बेहतरीन वापसी जयदेव द्वारा। दूसरी सफलता 11 स्टार क्रिकेट क्लब मालेगांव के लिए। अनिल सोलह इनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं नए बल्लेबाज अमर ढाले। तीसरी ओवर प्रगति पर है। 22 रन बोर्ड पर है 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 6 ओवर से बल्लेबाजी इनिंग्स की शेष है और देखना है इसके आगे किस तरह से बल्लेबाजी होती है। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल, साथ में आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, तो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है एलसीसी रुबाब को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो देखते हैं इसके आगे किस तरह से बल्लेबाजी होती है एलसीसी रुबाब की ओर से। अमर ढाले इन्होंने भी पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए और आखिर तक नॉट आउट रहे थे पिछले मुकाबले में। देखते हैं इस मुकाबले में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाजी गार्ड लेते हुए अंपायर से अमर ढाले। जयदेव राइट आर्म राउंड विकेट से ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की ओर, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, गेंद बाउंड्री से बाहर और अंपायर का निर्णय 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक अमर ढाले के बल्ले से पहली गेंद पर 4 रन हासिल करते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 26 रनों पर। फिर से तैयार है अमर सामना करने के लिए। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद, इस बार हल्के हाथों से टैप किया। पॉइंट बाउंड्री के रीजन में फील्डर वहां तैनात है, वो जब तक गेंद वापस लौट आते 1 रन हासिल करते हुए अमर। अच्छी बल्लेबाजी है अमर की। जानते हैं पहली गेंद पर बाउंड्री आ चुकी है, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और अपने साथी बल्लेबाज धनंजय को स्ट्राइक देते हुए 27 रन हुए स्कोर। तीसरा ओवर प्रगति पर। बेहतरीन अच्छी स्टार्ट कही जा सकती है ये, जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी हो रही है। लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन आते हुए ये एलसीसी रुबाब के लिए, जयदेव धनंजय वाल्मीकि के लिए। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और इस बार बेहतरीन तरीके से इस गेंद को दिशा बताई और गेंद को पहुंचाया थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी जारी है ये द्वारा। गेंद की गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ओर से कोई ताकत नहीं लगा रहे हैं। गेंदबाज की जो गति है उसका फायदा उठाते हुए और बेशकीमती रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए धनंजय वाल्मीकि 31 रनों पर पहुंचे स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की गई है। जयदेव धनंजय के लिए इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां तैनात है विनोद अखंड। जब तक का गेंद वापस लौट आते 1 रन हासिल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
प्रमोद, अच्छी गेंद प्रमोद की, यॉर्कर लाइन गेंद थी, इसे हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज धनंजय वाल्मीकि ने और अपने ही फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोका प्रमोद ने। अगली गेंद लेकर तैयार है प्रमोद गौरकर, इस बार आगे की गेंद और यह बेहतरीन हिट धनंजय वाल्मीकि के बल्ले से और मौका गवाते हुए वहां पर पृथ्वीराज चौहान। एक आसान सा मौका था लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ थोड़े से निराश है अजय गायकवाड़ उनके इस एफर्ट से, क्योंकि जानते हैं कि इस तरह से आप चांसेस नहीं दे सकते बल्लेबाजों को और विशेष रूप से जिस तरह का पृथ्वीराज काबिलियत रखते हैं उस हिसाब से ये कैच आसान सा कैच होना चाहिए था। खैर जीवनदान हासिल होता हुआ धनंजय को और अगली गेंद प्रमोद की, इस बार फिर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक का और इस बार फिर से वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ। बैक टू बैक दो गेंदों पर दो कैचेस ड्रॉप होते हुए, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ पर। काफी निराश है उनके इस एफर्ट से शंकर दाभाड़े, जानते हैं कि ये काफी महंगा अब साबित हो सकता है क्योंकि दो गेंदों पर आप किसी भी बल्लेबाज को इस तरह से मौके नहीं दे सकते। अगली गेंद प्रमोद की, इस बार लेफ्ट शॉट खेलने का प्रयास लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हो पाया। एक रन हासिल होता हुआ वहां बल्लेबाज अमर ढाले को और इस एक रन के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 36 रनों पर। अगर धनंजय छक्का लगाते हैं तो उन्हें 200 रुपए का पुरस्कार है खालिद की ओर से। प्रमोद अगली गेंद लेकर तैयार धनंजय के लिए, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ साइड के ओर जाकर उस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। फील्डर वहां तैनात है, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज और एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 37 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी जारी है इस ओवर में प्रमोद गौरकर की ओर से। अभी तक मात्र 5 गेंदों में 5 रन दिए हैं और 2 मौके भी छूटे हैं इस ओवर में उनकी गेंदबाजी पर। फिर से प्रमोद अमर ढाले के लिए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, जोरदार अपील होती हुई कॉर्ड बिहाइंड की लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का। इस बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके आगे का आंखों देखा हाल हमारे मराठी के कमेंटेटर पूरे विदर्भ की ऊंची आवाज और हमारी क्रिकेट के अंदर की शान आरजे ओम इसके आगे का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। शुक्रिया शोएब सर। प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये। आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि आजच्या दिवसामधला शेवटचा सामना सुरू आहे। त्या सामन्याचा पहिला डाव 37 धावा 2 फलंदाज बाद एलसीसी रुबाब संघ फलंदाजी करताना या मॅच मध्ये 37 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4 ओव्हर टॉस जिंकला होता या सामन्यामध्ये। सदतीस धावा कार्तिक येत आहेत गोलंदाजीसाठी 5व्या षटकामध्ये। पहिलं षटक वैयक्तिक कार्तिक यांचं असेल।
मिडविकेटच्या दिशेने खेळलेला फटका डीप मिडविकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, थोडासा दूरवर राहिला हा बॉल. 2 धावा या मधोमध पूर्ण होतील. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 39, 39 रन. नो बॉल साठी पंचांनी रेफर केला आहे. बघण्यासारखं असेल हा बॉल जर काय काय हे तिसऱ्या पंचांना पाहायचंय. नो बॉल, हा नो बॉल असेल. येणारा बॉल आता फ्री हिट, नवीन गोलंदाज गोलंदाजीसाठी आणावे लागेल. आयसीसीच्या नियमानुसार तुम्ही रिस्कचा वापर करू शकता. जर तुमचा हात बेंड होत असेल तर तो बॉल आयसीसीच्या नियमानुसार नो बॉलच असेल. मॅच संपल्यानंतर तुम्ही यूट्यूबला हा सामना पाहू शकता. त्या ठिकाणी तुम्हाला या बॉलचा सीनही पाहायला मिळेल यूट्यूबवर. चाळीस धावा. चला सामना सुरुवात करा. 40 मिनिटाचा टाइम आहे. हा निर्णय अंतिम असेल, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल.
जेवण करतील. चाळीस धावा, 2 फलंदाज बाद, 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. एलसीसी रुबाब संघ मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करताना. येणारा बॉल आता फ्री हिट आहे. हा बॉल फ्री हिट असेल. आडव्या बॅटने खूप चांगला फटका आणि बॉल चालला आता डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेगच्या अगदी मधोमध. वन बाउन्स सीमारेषा पलीकडे. पंचांचा इशारा. येतोय हा चौकार. चौकार येतोय. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 44-44. लॉस ऑफ 2 विकेट. 4.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अजय गायकवाड गोलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एक वेळ मिस टाइम स्ट्रोक. फटका फसला आणि फॉलो थ्रू मध्ये खूप चांगला झेल अजयकडनं. मैदानाच्या आतमध्ये खेळ समाप्त होईल. धनंजय यांचा 19 धावावर धनंजय बाद होत आहेत आणि तिसरा झटका लागतो आहे रुबाब इलेव्हन संघाला. ऍक्शन रिप्ले बघा या बॉलचा. खूप चांगला बॉल अगदी गुडलेनच्या स्पॉटवर पुल करण्याचा प्रयत्न आणि फॉलो थ्रू मध्ये खूप चांगला झेल. एक सोपा झेल. 44-3 टीम एलसीसी रुबाब. चौवेचाळीस धावा, 3 फलंदाज बाद. 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. ब्रेक थ्रू मिळून दिलाय अजयने टीम 11 स्टार संघाला. 11 स्टार संघ मैदानाच्या आतमध्ये धावा खर्च केल्यात परंतु ठराविक अंतराने रुबाब 11 संघाला झटके सुद्धा देत आहेत. यश येत आहेत नवीन फलंदाज. यावेळी व्हाट अ टायमिंग. खूप चांगला फटका आणि बॉल चाललाय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे. टोले जंगल प्रहार. षटकार. पहिलाच बॉल जय मैदानाच्या आतमध्ये प्राप्त करतो आणि पहिल्याच बॉलवर त्याने विजय मिळवलाय. षटकार त्याने पाठवलाय. बॉल अगदी डीप स्क्वेअर लेग मैदानाच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. या षटकाराच्या मदतीने रुबाब 11 संघाच्या ह्या रुबाबात 50 धाबा पूर्ण होत आहेत. एलसीसी रुबाब 50 धाबा, 50 ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट. समोर टाकलेला बॉल. खूप चांगला फटका. खूप चांगला ड्राईव्ह. बॉल गॅप मध्ये आहे अगदी सीमारेषा पलीकडे. इनटू द रोप. चौकार. चांगली फलंदाजी आता यश आल्या आल्या मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. समोर टाकलेला बॉल होता आणि खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह. बॉल गॅप मध्ये. बनबाऊ सीमारेषा पलीकडे. 4 धाब्यांकरता एमपीएल चौकार येतो आहे फलंदाज यशच्या बॅट मधून. आता फलंदाज बाद असतील कारण मंकड स्वरूपात फलंदाज बाद दिल्या जाऊ शकतात. प्रेझेन्स ऑफ माइंड पाहायला मिळाला अजय गायकवाडचा आणि या षटकामध्ये दुसरा झटका लागतो आहे एलसीसी रुबाब संघाला. रिप्ले बघा. फलंदाज बाद होतील. मंकळ स्वरूपात बाद होणारा या पहिल्या स्पर्धेमध्ये पहिला फलंदाज ठरला आहे अमर, जो मंकळ स्वरूपात या स्पर्धेमध्ये बाद झालाय. 54 धावा, 4 फलंदाज. आयसीसीच्या नियमाने अशा प्रकारे बाद होणाऱ्या फलंदाजाला आता लीगल ठरवलं आहे, वैध ठरवलं आहे. समोर टाकलेला बॉल. खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह. मिड ऑफच्या दिशेने धावबाची संधी होती. सरळ यष्ट्यांवर बॉल लागला असता. फलंदाज फ्रेम मध्ये सुद्धा नसते, यश फ्रेम मध्ये सुद्धा नसते. पंचावन्न धावा, 55 रन.
लॉस ऑफ 4 विकेट. 4.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 55ला 4. एलसीसी रुबाब. पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा लागून विकेट किपरचे अफलातून प्रयत्न पाहायला मिळाले. जवळपास हा बॉल कॅरी झाला होता. जर पकडल्या गेला असता असेल तर या स्पर्धेमधला एक चांगला असेल. ऍक्शन रिप्ले बघा. बॅटची बाहेरची कडा लागून खूप चांगली डाईव्ह विकेट किपरची, परंतु बॉल हातामध्ये आला नाही आणि फलंदाजाला एक लाईफलाईन मिळते आहे. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक सन्माननीय श्यामभाऊ बडे आणि द्वितीय पारितोषिक सन्माननीय गजानभाऊ देवळे यांच्या माध्यमातून प्राप्त होते आहे. तृतीय पारितोषिक सन्माननीय अभिषेकभाऊ देवकते पाटील आणि माननीय श्री योगेशजी बळे यांच्या माध्यमातून असेल. चतुर्थ पारितोषिक सन्माननीय अरुणभाऊ बळी यांच्या माध्यमातून असेल. 61,000 रुपये प्रथम पारितोषिक. द्वितीय पारितोषिक 41,000 रुपये. तृतीय पारितोषिक 31,000 आणि चतुर्थ पारितोषिक 21,000 रुपये. सहाव्या षटकामधला विनोद आखंड गोलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. आतापर्यंत विनोदने या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या आहेत 8. एमसीसी क्रिकेट क्लब आयोजित मालेगाव प्रीमियर लीगचा थरार तुम्ही अनुभवता आहात प्रेक्षक हो. आणखी एक आडव्या बॅटने खूप चांगलं टायमिंग आणि बॉल चालला आता वाईड डिपीट विकेट सीमारेषा पलीकडे. हा आसमानी टोला षटकार. एकोणसत्तर धावा 69 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. टीम रुबाब 11 संघ एलसीसी रुबाब खूप चांगली फलंदाजी या मॅच मध्ये करत आहेत. यश खेळत आहेत 22 धावांवर फक्त 8 बॉलचा त्यांनी सामना केलाय. चांगली फलंदाजी करतायत यश. स्ट्रायकिंग एंडला शंकर बॅकफुटवरून खूप चांगला पंच आहे. बॅकवर्ड पॉइंटला खेळून काढलाय. एक धाव येईल कव्हर पॉइंटच्या दिशेने. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 70 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट. 6.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर याच सरासरीने खेळत राहिले तर 85 धावापेक्षा जास्त धावा बनवू शकते एलसीसी रुबाब संघ आणि यापेक्षा जास्त धावगतीने आता आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतील एलसीसी रुबाब संघाचे यश आणि शंकर. पुन्हा एक वेळ यावेळी प्लेट ऑन. खूप चांगला बॉल बॅटची कडा लागून बॉल यष्ट्यांवरती जाऊन आदळतो आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये हा 5वा झटका लागतोय एलसीसी रुबाब संघाला. ऍक्शन रिप्ले बघा. आउटसाइड द ऑफ स्टंप टाकण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा लागली आणि हा बॉल यष्ट्यांवर जाऊन लागतोय. अशा प्रकारचे बॅटची कडा लागून अनेक वेळा चौकार जातानाही पाहायला मिळतात, परंतु यावेळी यशचं नशीब थोडंसं खराबच होतं. 5वा धक्का लागतोय. यश बाद होईल. 9 चेंडूमध्ये 22 धावा. एक महत्वपूर्ण इनिंग त्याच्या बॅटमधून संघासाठी आली आणि तो आता माघारी परतलाय. नवीन फलंदाज प्रदीप येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. 70 धावा 5 फलंदाज बाद. यशचं टाळ्याच्या गजरामध्ये तंबूमध्ये स्वागत केलं जात आहे.
खूप चांगली इनिंग त्याने बिल्ड केली या संघासाठी. पुन्हा एक वेळ बॉलर तयार. पृथ्वी, आकुटप्याचा बॉल, खूप चांगला फटका आणि बॉल चाललाय आता डीप स्क्वेअर लेग, सीमारेषा पलीकडे. प्रदीपच्या बॅट मधून पहिल्याच बॉलवर चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 74, 74. लॉस ऑफ 5 विकेट. 6.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 74 ला 5. पृथ्वीराज पुन्हा एक वेळ आडव्या बॅटने फटका एक्झिक्यूट केला आहे. बॉल चालला डीप विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एका हाताने बॉल अडवला, फेकी केली आहे विकेट किपरच्या दिशेने. 2 धावा मात्र रोखू शकणार नाहीत. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये करताना पाहायला मिळेल क्षेत्ररक्षक. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 76, 76 रन. पुन्हा एक वेळ शफल झाले होते. वाईटचा इशारा येतोय. लेगस्टंपच्या बाहेर हा बॉल आहे असं पंचांचं मत, त्यामुळे वाईट घोषित केला आहे. या अवांतर धावेच्या मदतीने 77, 77. 77 ला 5. यावेळी पुढे सरसावत डान्सिंग डाऊन द विकेट. मिसफील झाली आहे. जर बॉल हातामध्ये आला असता तर फलंदाज धावबाद नक्कीच झाले असते. थोडीशी चूक झाली आणि या ठिकाणी फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सेफ आहेत. षटक समाप्त होते आहे. धावसंख्या 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 78, 78. लॉस ऑफ 5 विकेट. प्रदीप लहाने 7 धावांवर खेळतायत. शंकर खेळतायत 2 धावेंवर. अखेरचं षटक अजूनही बाकी आहे. 78 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 7 ओव्हर. MCC क्रिकेट क्लब आयोजित MPL सीझन 2 मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा थरार तुम्ही अनुभवता आहात प्रेक्षक हो. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे. आजच्या दिवसामधला 4था सामना. 4थ्या सामन्याचा पहिला डाव आणि पहिल्या डावामधील 8वं षटक आता बाकी असेल. विनोद येत आहेत गोलंदाजीसाठी. विनोद आखंड, वैयक्तिक दुसरं षटक, राऊंड विकेट. पहिला बॉल आडव्या बॅटने एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न. चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र बॅटच्या वरची कडा लागून बॉल चालला विकेट किपरच्या अगदी मागे. क्षेत्ररक्षक येत आहेत लेग स्लिपच्या दिशेने. एक धाव मिळेल एका धावेच्या मदतीने. धावसंख्या 79, 79 रन. लॉस ऑफ 5 विकेट. 7.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर विनोद अखंड मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत 15 धावा विनोद यांनी खर्च केल्या आहेत. फुल टॉस बॉल समोर एक्झिक्यूट केला आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत. 1 बाउन्स बॉलला फील्ड केली आणि थ्रो करतील तोपर्यंत मात्र आणखी काही धावा. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 81, 81 रन. 81 धावा. लोअर फुल टॉस लॉंग ऑफला खेळून काढला होता. 2 धावा त्या ठिकाणाहून येत आहेत. धावसंख्या 81. आता 3 बॉल शिल्लक आहेत या डावामधले. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल, खूप चांगला फटका. लॉंग ऑफला ऑब्ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या धावेचा कॉल होता. धावबादची संधी. बॉल जर कॅरी झाला असता गोलंदाजाकडून तर फलंदाज धावबाद असते. खूप चांगला थ्रो लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं. काही धावा वाचवल्या संघासाठी. लवकर ऍक्शन घेतली. चांगला थ्रो वेगाने केला होता. अखेरचे 2 बॉल शिल्लक आहेत या डावामधले. शेवटचे 2 बॉल, लास्ट 2 बॉल. विनोद आखंड आडव्या बॅटने समोर एक्झिक्यूट केला अगदी व्ही शेप मध्ये. लॉंग ऑनचे क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येत आहेत. खूप चांगला झेल त्यांच्याकडनं पाहायला मिळतोय आणि मैदानाच्या आतमध्ये हा 6वा झटका लागतोय. ऍक्शन रिप्ले बघा. शॉट ऑफ गुड लेंथ. खूप चांगला बॉल, परंतु समोर एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले. त्यांच्यासाठी सोपा झेल होता. खूप चांगला झेल त्यांनी पकडलाय आणि 6वा झटका रुबाब संघाला लागतोय.
82 लॉस ऑफ 6 विकेट. आकाश येत आहेत. शेवटचा बॉल, अखेरचा बॉल असेल या डावामधला. आकाश फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये डेट घोषित करतायत पंच. रनमध्ये थोडीशी चुकी पाहायला मिळाली गोलंदाज विनोद कडून. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल, बॅटची कडा घेऊन बॉल चाललाय आता लेग स्लिपच्या दिशेने. शॉर्ट फाईन लेगचे क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवर येत आहेत. एक धाव आता तो झालाय. हो, या ठिकाणी आणखी काही धावा. ज्या ठिकाणी एक धाव सहजरित्या होती. 2 धावेच्या मदतीने 8 षटकांचा खेळ समाप्त. प्रथम फलंदाजी करताना LCC रुबाब संघ. धावसंख्या आहे 84. 84 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 84 धावा, 6 फलंदाज बाद. पाचव्या क्रमांकाचा या स्पर्धेमधील हा आजच्या दिवसामधला चौथा सामना. ग्रुप मॅच. फलंदाजीसाठी धनंजयने 19 धावा 14 बॉल्समध्ये. आशिष वैद्य 12 धावा, 5 धावा अनिलच्या बॅटमधून, अमरच्या बॅटमधून 6 धावा. यश तायडेची इम्पॉर्टंट इनिंग 9 बॉलमध्ये 22. स्ट्राईक रेट खूप चांगला राहिला याचा. शंकरने नाबाद 5 धावा काढल्या. प्रदीप 8 धावाकडून बाद झाले आणि आकाश 2 धावाकडून. याच बळावर 84 धावा, 85 धावांचं लक्ष असेल. गोलंदाजीमध्ये गोलंदाजाचा विचार केला तर जयदेव शेळके यांनी मैदानाच्या आतमध्ये 1 विकेट घेतली आहे. 1 विकेट प्रमोद यांनी नोंदवली आहे. अजयच्या नावावर 1 विकेट, विनोदच्या नावावर 1 विकेट आणि पृथ्वीराज इकॉनॉमिकल राहिले. फक्त 1 षटकामध्ये 9 धावा, 1 कडी त्यांनी बाद केलाय. पहिला गडी बाद झाला होता 17 धावांवर. दुसरा फलंदाज 22 धावांवर. तिसरा फलंदाज 44 धावांवर बाद झाला. चौथा फलंदाज 54 धावा. पाचवा फलंदाज बाद होतो आहे 70 धावांवर. आणि शेवटचा गडी जो बाद झाला होता 6वा 82 धावावर. 84 धावा उभारल्या आहेत प्रथम फलंदाजी करताना LCC रुबाब संघाने. आणि 11 स्टार संघासमोर 85 धावांचं आव्हान ठेवलंय.
स्वागत है फिर से सभी दर्शकों का। ये मुकाबला 11 स्टार और एलसीसी रुबाब के बीच खेला जा रहा है। एलसीसी रुबाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर्स में 84 रन बनाकर 85 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। और जवाब में सलामी बल्लेबाज अजय गायकवाड़ और पृथ्वीराज चौहान, ये दो सलामी बल्लेबाज, पृथ्वीराज घुगे है सॉरी, और अमर ढाले के हाथों में गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को पुल कर दिया है। शॉर्ट मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की ओर, खिलाड़ी गेंद के पीछे, और अच्छा एफर्ट वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रनों के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ फिर से अमर अपने बॉलिंग एंड पे तैयार। अजय सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, ये शानदार स्ट्रोक खेल दिया मिड ऑफ के सर के ऊपर से, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक है अजय के बल्ले से। दोनों ही गेंदों पर आकर्षक स्ट्रोक खेले अजय ने। जैसे ही देखा गेंद ऊपर है, बेहतरीन अंदाज में उसे मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया और 4 रन बटोरते हुए अपने टीम के लिए अजय गायकवाड़। फिर से अमर थोड़े से महंगे साबित होते हुए पहली 2 गेंदों पर। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को पहुंचा दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 1 बाउंस, 4 रन। बेहतरीन शुरुआत की अजय गायकवाड़ के बल्ले से। खराब गेंदबाजी है अमर ढाले की। एक तो स्लोवर 1 कर रहे हैं बल्लेबाज, थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर वक्त मिल रहा है और उस वक्त का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज बैकफुट पे स्ट्रोक खेले। अब तक 2 स्ट्रोक्स बैकफुट पर लगाए हैं अजय गायकवाड़ ने। थोड़ी सी गति या फिर टप्पे को बदलने की जरूरत अमर ढाले को। इस बीच ये गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से ट्रैप किया, कोई रन लेने का मौका नहीं वहां पर। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी दिशा ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, उसी वजह से हाथ खोलने का मौका नहीं मिला अजय गायकवाड़ को। स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 10 रन। 85 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है 11 स्टार। इस बीच बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील होती हुई कॉर्ड बिहाइंड की, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का। अंपायर्स पर नकारा गया उस अपील को। इस बार शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए थे गेंदबाज ने, उस गेंद को और शरीर से थोड़ा सा दूर किया बल्लेबाज की, उसी वजह से बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से अमर ढाले, सामना कर रहे हैं अजय गायकवाड़। और इस बीच अच्छा स्ट्रोक का आड़े बल्ले से लपेटा उस गेंद को और मिस फील्डिंग वहां डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा, गेंद बाउंड्री से बाहर। और इसी बीच हमारे करीबी दोस्त पीएसआई नारायण पाटिल सरकटे, इनका आगमन हुआ है। इस्तकबाल है उनका एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से। इसी बीच ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी शुरुआत रही है 11 स्टार मालेगांव की ओर से। बेहतरीन बल्लेबाजी की इस ओवर में अजय गायकवाड़ ने। 3 बाउंड्री लगाई शानदार तरीके से इस ओवर में अजय गायकवाड़ ने। आशीष वैद्य ये नए गेंदबाज व्यक्तिगत पहली और इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे पृथ्वीराज घुगे के लिए। फुलर लेन की गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की ओर, खिलाड़ी गेंद के पीछे, और अच्छा एफर्ट वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा। 2 ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, आसान नहीं है गेंद के पीछे जाकर गेंद को रोकना। रेस लगी हुई थी वहां गेंद और उस खिलाड़ी के दरमियान, जिस रेस को जीता खिलाड़ी ने। 2 ही रन हासिल, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 16 रनों पर। आशीष फिर से अपने बॉलिंग एंड पर तैयार गेंदबाजी के लिए। पृथ्वीराज पिछले साल के हीरो थे ये, इस बार आगे आकर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था ये पृथ्वीराज का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के।
जी हाँ, बात हो रही थी पृथ्वीराज की। पिछले साल पूरी तरीके से एमपीएल में हावी रहा था ये खिलाड़ी। अपने ऑलराउंड खेल से सभी को काफी प्रभावित किया था पृथ्वीराज घुगे ने। कुलदीप मॉर्निंग स्टार में खेले थे ये पिछले साल, लेकिन इस साल ऑक्शन में 11 स्टार उनके पीछे गई आखिर तक और उन्हें अपने खेमे में शामिल किया। देखना है इस साल किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं पृथ्वीराज। इस बीच ये गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, ये कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ ड्राइव स्ट्रोक, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा गेंद ऊपर है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए और गेंद को पहुंचाते हुए थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक, इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 20 रनों पर 85 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है 11 स्टार मालेगांव और अब तक 20 रन बना चुकी है। फिर से आशीष बॉलिंग एंड पर तैयार है, महंगे साबित होते हुए वो भी इस ओवर में। पृथ्वीराज ग्राउंड के हर क्षेत्र में स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत रखता हुआ ये बल्लेबाज। और ये गेंद इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में मैक्सी गेंद के नीचे और बेहतरीन तरीके से उस कैच को मुकम्मल करते हुए। और ये काफी बड़ा झटका यश टाइडे, जिन्होंने लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं की। पृथ्वीराज बहुत बड़ा झटका लगता हुआ ये 11 स्टार क्रिकेट क्लब मालेगांव को पृथ्वीराज घुगे के रूप में। 3 गेंद 6 रन बनाकर आउट हुए बल्लेबाज, 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए बल्लेबाज पृथ्वीराज घुगे। वापसी इस ओवर में आशीष वैद्य द्वारा पहली 3 गेंदों पर 6 रन देने के बाद इस चौथी गेंद पर सफलता अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाज आशीष। देखना है किस बल्लेबाज को उतारा जाता है बल्लेबाजी के लिए। नए बल्लेबाज पुष्पम शिंदे, ये नए बल्लेबाज है, 1 डाउन के रूप में आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अच्छी शुरुआत हुई है अब तक 11 स्टार की ओर से, 20 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। आशीष पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे पुष्पम शिंदे के लिए। आगे की गेंद फॉरवर्ड डिफेंस किया, रन लेना चाहते थे अजय गायकवाड़, लेकिन मना किया पुष्पम ने। बेहतरीन बल्लेबाज है ये पुष्पम भी, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आकर्षक बल्लेबाज। देखना है आज किस तरह से अपने खेल का प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाते हैं। 85 रनों के जवाब में अब तक एक सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है 11 स्टार मालेगांव की ओर से। अभी भी काफी बल्लेबाजी आना बाकी है। इस बीच आशीष तैयार अगली गेंद लेकर पुष्पम के लिए। इस बार आगे की हुई गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेल दिया है और उतना ही अच्छा एफर्ट मिड ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 21 रनों पर। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 हेलो सीजन 2 का या पहला दिन और पहले दिन का चौथा मुकाबला एलसीसी रुबाब और 11 स्टार मालेगांव के बीच। एलसीसी रुबाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर्स में 84 रन बनाकर 85 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए 11 स्टार के सामने। जवाब में अब तक 2 ओवर्स में 21 रन बना चुकी है 11 स्टार, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोनों ही टीमों के लिए बराबरी का मुकाबला है ये। जो भी टीम इस सिचुएशन में अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगी वो यकीनन इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो पाएंगी। तो देखना है अब गेंदबाजी पर नजर आ रहे गेंदबाज दीप, जी हाँ जर्सी गेंदबाज प्रदीप। पहली मर्तबा पुष्पम के लिए आज
ये गेंद बड़ा हिट खेलने का प्रयास, बैट का इनर एज लेकर गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां तैनात दूसरा रन लेना चाहते थे अजय, लेकिन मना किया पुष्पम ने। एक ही रन हासिल हुआ, स्कोर हुआ 22 रन। प्रदीप तैयार है गेंदबाजी के लिए इस बार अजय गायकवाड़ के लिए। इस बार बेहतरीन ऐसी गेंद दी है और उतने ही बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को पहुंचाया स्वीपर कवर की ओर, जहां एक फील्डर तैनात। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। आला दर्जे की क्रिकेट यहाँ सभी दर्शकों के लिए। बेहतरीन गेंद की थी, जानते थे बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने के प्रयास में है, तो उनसे दूर की वाइड ऑफ द क्रीज गेंद, लेकिन बल्लेबाज भी उतने ही चालाक, आखिरी समय पर बैट का फेस खोल के एक रन बटोरा। इस बीच ये गेंद इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास, गेंद आई मिड विकेट के क्षेत्र में एक रन के लिए। अच्छी क्रिकेट जारी है, ये गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, दोनों ही ओर से भरपूर प्रयास हो रहा है। खैर देखते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपना बनाने में कामयाब हो पाती है। अभी तक तो दोनों ही ओर से अच्छा प्रयास। इस बीच बड़ा हिट खेलने का प्रयास ये मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, फिर से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक प्रदीप लाहानी द्वारा 4 गेंदों में 4 सिंगल्स हासिल किए हैं बल्लेबाजों ने, और एक तरह से ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है अगर इस ओवर में कोई बाउंड्री या ओवर बाउंड्री नहीं आती है तो। हाँ, ये जो डीजे है प्लीज इसे बंद कर दीजिए आप। डीजे के ये जो डीजे बज रहा है उसके जो भी वहां पर ऑपरेटर है उनसे विनंती है कृपया आप डीजे बंद कर दीजिए। इधर गेम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप बंद कर दीजिए उसे प्लीज। डीजे ऑपरेटर बंद करा दे। हमारे अंपायर थोड़े से चिंताग्रस्त हो गए थे, बुंदेले सर की ये आवाज कहां से आ रही है। लेकिन ये मालेगांव में क्रिकेट प्रेमियों का जुनून है ये। लेकिन आप प्लीज उसे मैच के बाद में बजाइए अगर आपको बजाना है तो। फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ, प्रदीप के हाथों में गेंद और पुष्पम स्ट्राइक पे मौजूद। ये आगे की हुई गेंद खेल दिया उस गेंद को, लॉन्ग ऑन की ओर आती हुई गेंद, वहां पर फील्डर तैनात है, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, रनआउट का मौका। लेकिन विकेटों के बीच काफी ज्यादा तेज पुष्पम और अजय गायकवाड़ 2 रन हासिल होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 27 रनों पर। इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष देखना, इस आखिरी गेंद पर पुष्पम किस तरह से इस गेंद को फेस करते हैं। इस बार स्ट्रेट हिट किया है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद और मिस फील्डिंग उनके द्वारा, उसी के फलस्वरूप दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ 2 रन हासिल होते हुए साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर्स के बाद स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एलसीसी रुबाब और 11 स्टार क्रिकेट क्लब मालेगांव के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ। एलसीसी रुबाब ने पहले 8 ओवर्स में 84 रन बनाए हैं, 85 रनों का लक्ष्य रखा है। जवाब में अब तक 29 रन बना चुकी है 3 ओवर्स में 11 स्टार मालेगांव। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं 11 स्टार मालेगांव को, अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। और उनके पास उस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी क्रम मौजूद है, कभी भी इस मुकाबले को अपनी ओर झुका सकती है ये टीम 11 स्टार मालेगांव। गेंदबाजी में शायद तब्दीली, नया गेंदबाज
अविनाश ये नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए हैं। राइट आर्म ओवर विकेट से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद लेग स्टंप से बाहर, बड़ा हिट खेलने का प्रयास था ये अजय गायकवाड़ द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। फिर से तैयार है गेंदबाज और ये गेंद इस बार बड़ा हिट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर से थोड़ी सी आगे गिरती हुई गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आशीष वैद्य द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर पहुंचा 30 रनों पर। अभी भी 11.79 के औसत से रन बनाने हैं इस मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद थी, स्लोवर वन फुलर गेंद था, ड्राइव करने का प्रयास पुष्पम शिंदे द्वारा, लेकिन बीट होते हुए आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरह से फुल लेंथ की गेंद की थी ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाज अविनाश ने। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से अविनाश पुष्पम शिंदे के लिए। इस बार आगे की हुई गेंद को लॉन्ग ऑफ की फील्डर वहां मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। एक एक रन से आते हुए रन ये 11 स्टार मालेगांव की ओर से। पिछले ओवर में भी अच्छा ओवर साबित हुआ था वो प्रदीप लहाने का, जिसमें मात्र 8 ही रन दिए थे, और इस ओवर में भी अब तक अविनाश मात्र 2 ही रन दिए, 4 गेंदें कर चुके इस ओवर में। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार खेल दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर इस बार भी मौजूद है, लेकिन इस बार मिस फील्डिंग होती हुई और उसी के फलस्वरूप दूसरा रन भी आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर। अच्छी वापसी ये एलसीसी रुबाब की, पिछले 2 ओवर्स में रन रोकने में कामयाब रहे हैं दोनों ही गेंदबाज प्रदीप लहाने और अविनाश ने तो बेहतरीन गेंदबाजी की इस ओवर में, मात्र 4 ही रन दिए अब तक। इस बार बड़ा हिट है अजय गायकवाड़ के बल्ले से, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक। और 7 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर्स के बाद स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और 4 ओवर्स के बाद अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद में इसके आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है आरजे ओम। प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ ड्रिंक्स ब्रेक नंतर स्वागत आहे। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा थरार तुम्ही अनुभवता आहात। धनंजय गोलंदाजीसाठी ओव्हर द विकेट फेस करतील गोलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला पुष्पम शिंदे। 8 बॉलमध्ये 8 धावा त्यांच्या बॅटमधून आल्या आहेत।
पहिला बॉल फ्लाइट डिलिव्हरी एक्झिक्यूट केलाय मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येत आहेत आणि झेल मात्र सुटलाय. हा कॅच सुटलाय की मॅच सुटलाय येणारा काळ सांगेल. 2 धावा या बॉलवर येतील. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 39 39 रन. 39 धावा, एक फलंदाज बाद. 4.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धनंजय मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजीसाठी. पहिल्याच बॉलवर फ्लाइटेड बॉलवर अडकवले होते फलंदाज आणि मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात एक चांगला बॉल. 39 ला 1, 4.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर पुन्हा एक वेळ फलंदाज पुष्पम शिंदे स्ट्रायकिंग एंडला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अजय गायकवाड 23 धाबांवर फलंदाजी करता आहेत. आकुटप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, बॉल पाडवला आहे डीप मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण फेकी करतील सर विकेट किपरच्या दिशेने. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 40 होते आहे. 40 ऑन बोर्ड, 40 धावा. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून 2 कॅमेऱ्यांनी स्पर्धा कव्हर केल्या जाते आहे. आमचे 4 प्रतिनिधी या स्पर्धेमध्ये काम करत आहेत. 2 कॅमेरामॅन, एक स्कोरर, एक टेक्निकल हेड. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला फटका, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होतो. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल चाललाय. खूप चांगलं कॅमेऱ्यावर आमचे मुख्य कॅमेरामॅन शाहरुख यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. शेवटपर्यंत बॉलला फॉलो करतायत, ही त्यांची खासियत. आमचे सहकारी मित्र आणि तसेच पोलीस उपनिरीक्षक माननीय श्री नारायणराव सरकडे यांचं सुद्धा आगमन झालेले, यांनी सुद्धा मंचावर यावं. तसेच आमचे वॉशिंग्टनचे ऑनर संघर्ष तारतळे यांचे कप्तान लारा यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेले, यांनी सुद्धा मंचावर यावं. धन्यवाद कुलदीप भाऊ. या ठिकाणी रवी साबळे अर्थातच एक विध्वंसक फलंदाज रवी साबळे यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. संघर्ष तामसाळा संघाचे कॅप्टन होते, आयकॉन होते वाशिम प्रीमियर लीग या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 43 धावा, एक फलंदाज बाद. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेर वळण घेतोय. ऍक्शन रिप्ले बघा या बॉलचा. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून बॉल पडला आणि थोडासा बाहेर निघतोय. आडव्या बॅटने बिगिटचा प्रयत्न, परंतु बॉल निर्धाव. अखेरचा बॉल असेल. धनंजयने या षटकामध्ये खूप इम्प्रेस केलाय आणि धावांवर अंकुश सुद्धा लावलाय. पंच मैदानाच्या आतमध्ये थोडंसं खेळीमेळीचं वातावरण खेळाडू आणि पंचांमध्ये ही चांगली गोष्ट आहे. पंच आणि खेळाडूमध्ये सातत्याने खेळीमेळीचं वातावरण असलंही पाहिजे. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल, अफलातून गोलंदाजी करतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये धनंजय. धावबादची संधी आणि सरळ तो मेष्ट्यावर फलंदाज बाद होईल. अजय गायकवाड, एक मोठा झटका लागतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये. ऍक्शन रिप्ले बघा या बॉलचा. अजय गायकवाड थोडेसे लेझी राहिले. मैदानाच्या आतमध्ये क्रीज येण्याची आणि गरज वाटली नाही आणि धावबाद. क्रिकेट आहे आणि क्रिकेट आणि जितचा खेळ आहे. क्रिकेट सोबत खेळाल तर तुमच्या सोबत खेळ होईल. पोलीस निरीक्षक पोलीस उपनिरीक्षक नारायण सरकडे पाटील यांचं थोडं 1 मिनिटासाठी स्वागत होईल आणि हा कार्यक्रम कंटिन्यू चालू राहील. 1 मिनिट होत फक्त. ठीक आहे, कंटिन्यू करा, नंतर बघू. ऍक्शन रिप्ले बघा. मागच्या रनआउटचा ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती येतोय. बिगिटचा प्रयत्न झाला होता, बॉल बॅटवर आला नाही. विकेट किपरचे चांगले प्रयत्न आणि फलंदाज अजयला क्रीजमध्ये येण्याची संधी होती परंतु तो आला नाही. क्रिकेट सोबत खेळाल तर क्रिकेट तुमच्या सोबत खेळाल आणि तुमचा खेळ होईल. खेळ समाप्त झाला. अजयचा नवीन फलंदाज आशिष मैदानाच्या आतमध्ये पहिलाच बॉल खेळून काढला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळेल. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 44 44 रन. अजय गायकवाड एक विध्वंसक फलंदाज धावबादच्या स्वरूपात
इलेव्हन स्टार संघाला हा मोठा झटका लागतोय. प्रदीप लहाने गोलंदाजीसाठी वैयक्तिक दुसरं षटक असेल प्रदीप यांचं. पहिल्या बॉलवर एक धाव आली या षटकामध्ये. अकुटप्याचा बॉल समोर एक्झिक्यूट केला आहे. बॉल लॉंगॉनला चाललाय परंतु क्षेत्ररक्षकांपासून थोडासा दूर राहील. आशिष त्या ठिकाणी लॉंगॉनला उपस्थित. एकच धाव. धावसंख्या 45 रन या एका धावेच्या मदतीने 45 धावा. 2 फलंदाज बाद. 5.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 आपण पाहतात. दुसरं पर्व. पहिल्या पर्वाच्या यशस्वी आयोजनानंतर या दुसऱ्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. 85 धावांचं लक्ष्य पुन्हा एक वेळ समोर एक्झिक्यूट केलाय. ऑफ ड्राईव्ह शॉट. बॉल चाललाय आता लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. मैदानाची जर भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास केला तर बाउंड्री खूप मोठी आहे. छोटी बाउंड्री नाही आहे त्यामुळे सहजासहजी या ठिकाणी षटकार चौकार लगावले जातील नाही. केरी दुहेरी धावेने पार्टनरशिप बनवावी लागेल आणि तदनंतर मोठे फटके येतील. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल आउटसाइड द ऑफ गोलंदाजी करतायत प्रदीप. मागच्या षटकामध्ये घनश्यामला आपण पाहिलं त्याने खूप चांगली गोलंदाजी केली. धनंजयने पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी. फ्लाइटेड बॉल त्याचे फलंदाजासाठी थोडेसे डोकेदुखी ठरले आणि या षटकामध्ये प्रदीप सुद्धा प्रत्येक बॉलवर एक एक धाव खर्च करतो आहे आणि एक एक धाव खर्च होईल तर 11 स्टार साऊथ धावसंख्या आहे 48-48. लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 6 ओव्हर. 48ला 2. 11 स्टार संघ 85 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय. आमचे सहकारी मित्र गणेश मोडके पाटील यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. त्यांनी सुद्धा मंचावर यावं. सतीश खडसे 12 बॉलमध्ये धावा करायच्या 37. अजूनही 37 धावांची गरज. ह्या धावा अशा प्रकारच्या धावा या आधी बनल्या आहेत, आजही बनवू शकतात. गरज आहे लढण्याची. खरं तर लढणारे कधी हरत नाहीत आणि हरणारे कधी प्रयत्न करत नाहीत. आशिष वैद्य एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजीसाठी मागच्या सामन्याचा सामनावीर आहे आशिष. ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह. कार्पिचचा उपयोग करत बॉल पाठवला आहे लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आणि हा बॉल आता सीमारेषा पलीकडे चाललाय. येतोय MPL चौकार. चौकार येतोय. पहिल्याच बॉलवर चौकाराने सुस्वागतम केलं आहे या षटकामध्ये गोलंदाज आशिषचं. 11 बॉल 33 धावांची गरज. याही वेळी ऑन साइडला मिडॉनला ऑन ड्राईव्ह केलाय. एकही धाव नसेल या बॉलवर. आता 10 चेंडूमध्ये 33 धावांची गरज. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल. खूप चांगलं टायमिंग. बॉल चाललाय लॉंग ऑफला. चांगली लाईन लेंथ पाहायला मिळाली या मॅच मध्ये. आता दुसऱ्या धावेचा कॉल आहे. धावबाची संधी निर्माण जरूर होते परंतु 2 धावा पूर्ण. आशिष वैद्यांनी बॉल हातामध्येच ठेवलाय. त्याला माहिती थ्रो जर झाला तर ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात काही धावा मिळतील. त्याने ती जोखीम पत्करली नाही. आता 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या 31. क्रिकेटमध्ये लाईन आणि लेंथ आणि संगीतामध्ये सारे गमपा ह्या 2 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. 9 बॉलमध्ये धावा करायच्या 31. 9 चेंडू 31 धावांची गरज. बॅटची कडा. व्हाट अ कॅच. अपील करता आहेत आणि फलंदाज बाद होतील. खूप चांगला झेल. डाव्या बाजूला झेप घेत असताना डाईव्ह लगवत असताना विकेट किपर कडनं ऍक्शन रिप्ले बघा. आशिष वैद्याचा बॉल. बॅटची इनर एज. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क आणि खूप चांगला झेल पवनने पकडला आहे विकेट किपिंग करताना. अफलातून कॅच. खूप चांगला झेल मैदानाच्या आतमध्ये आणि फलंदाज बाद होतो आहे. हा मोठा झटका आणखी एक 11 स्टार संघाला. पवनचा एक चांगला झेल पाहायला मिळाला मैदानाच्या आतमध्ये.
जगातील सर्वोत्तम रत्न म्हणजे तुमची मेहनत आणि जगातील सर्वोत्तम यश म्हणजे तुमचा आत्मविश्वास. सर्वोत्तम साथीदार म्हणजे तुमचा आत्मविश्वास. तो तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये कशा प्रकारे पेश करता यावर तुमचं यश अवलंबून असतं. मंगेश नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये 8 बॉलमध्ये धावा करायचे 31. या ठिकाणी मंगेशने जर हा धावा काढला तर येणाऱ्या अनेक काळापर्यंत मंगेशला या ठिकाणचे प्रेक्षक विसरणार नाहीत. पहिला बॉल आडव्या बॅटने मिड ऑनला चाललाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत गुड्डू. एकच धाव मिळेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण गुड्डूने लॉंग ऑनला केलंय. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 55 55. लॉस ऑफ 3 विकेट. 7 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या या ठिकाणी अजूनही 30. थोडंसं आव्हान आता थोडंसं अवघड वाटते आहे, परंतु अवघड या खेळामध्ये काहीच नाही. अनेक वेळा पाहिला आहे की अशा प्रकारच्या धावा बनता आहेत, आजही बनण्यासारखं आहेत. हे क्रिकेट आहे. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि क्रिकेटमध्ये प्रत्येक ते प्रिडिक्शन फेल आहे. ओ स्लोअर वन. गती परिवर्तन. चेंज ऑफ पेस. शरीराच्या दिशेने आशिष वर्तेची ही खासियत आहे. अनेक अस्त्र या गोलंदाजाकडे आहेत. ऍक्शन रिप्ले बघा. बोट फिरवली होती, ऍक्शन तशीच राहिली, परंतु बोट फिरवली कमी गतीने टाकलेला बॉल निर्धावा. 1 धाव आली आहे. 6 बॉलमध्ये धावा करायच्या अजूनही 29. 6 चेंडू 29 धावांची गरज. 6 गेंदों और रन चाहिए यहां से 29. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक जुळलेले आहेत मैदानावर. संध्याकाळचं सत्र आहे. शेवटचा सामना आजच्या दिवसामधला. 11 स्टार संघ या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये अडचणीत आहे, परंतु या ठिकाणून हा संघ पलटवार करेल का, किती धावसंख्येच्या मार्जिनने हा सामना गमावतील हेही बघण्यासारखं असेल. कारण जितक्या कमी धावसंख्येने जितक्या विकेट्स कमी पडतील कुठल्याही संघाच्या, त्याचा पॉईंट टेबलमध्ये खूप फरक महत्त्वाचं असतं. कारण लीग मॅचेसमध्ये आपण अनेक वेळा पाहिला आहे की पॉईंट टेबलमध्ये नेट रन रेटच्या आधारावर अनेक टीम क्वालिफाय होतात. पहिला बॉल. व्हॉट अ टायमिंग. आडव्या बॅटने खूप चांगला फटका आणि बॉल चाललाय डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. येतोय MPL षटकार. आडव्या बॅटने खूप चांगलं टायमिंग. बॉल आकाशामध्ये आणि हा आसमानी टोला. षटकार आलाय. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण केलं आहे, पलटवार केला आहे. पुष्पम मैदानाच्या आतमध्ये हा पुष्पक षटकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एक वेळ याही वेळी आडव्या बॅटने गॅप मध्ये बॉल चाललाय. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक नाही आहेत आणि हा बॉल आता सीमा रेषे पार. चौकार. 2 बॉलमध्ये 10 धावा आल्या आहेत. 4 बॉलमध्ये धावा करायच्या आहेत 19. 6 बॉलमध्ये 29 धावांची गरज होती. आता 4 बॉल करायच्या. अजूनही हा सामना संपलेला नाहीये, हेच सांगतो आहे पुष्पम मैदानाच्या आतमध्ये. तो अक्षरशः गोलंदाजांवर फुलांची उधळण करतोय. षटकार चौकारांची आतिषबाजी तो करायला लागलाय. पुन्हा एक वेळ समोर. व्हॉट अ टायमिंग. खूप चांगला फटका आणि बॉल चाललाय आता अगदी सीमारेषा पलीकडे. पंचांचा इशारा. हा षटकार. ऍक्शन रिप्ले बघा. समोर एक्झिक्यूट केला होता. अगदी लॉंग ऑफच्या क्रिकेटमधील सर्वोत्तम श्रेष्ठामध्ये हा बॉल सीमारेषा पलीकडे. 6 धावे. 3 चेंडू आणि धावा करायच्या 13. मॅच खत्म नाही हो मेरे दोस्त, मॅच इज ऑन. हा सामना संपलेला नाहीये, कारण आम्ही अजून हरलेलो नाहीये, हेच सांगतायत 11 स्टार संघाचे खेळाडू. या मॅच आणखी एक ट्विस्ट आहे. गुड्डूवर या मॅच मध्ये हल्ला चढवलाय. 3 चेंडू गरज आहे 13 धावांची. 3 चेंडू 13 धावा या मॅच मध्ये लागता आहेत. आयुष्यात आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा तुम्हाला समोरचा कमजोर समजेल. आणि या मॅच मध्ये 11 स्टार संघाला कमजोर समजलं होतं LCC रुबाब संघाच्या गोलंदाजांनी, आणि तेच दाखवतो आहे पुष्पम मैदानाच्या आतमध्ये आमचं सामर्थ्य अजूनही कायम आहे. तीन बॉल मध्ये धावा करायच्या 13. 3 चेंडू 13 धावांची गरज.
11 स्टार संघ मैदानाच्या आतमध्ये हा सामना सोडायला तयार नाही आहे. विजय होईल पराभव होईल हे मात्र माहिती नाही, परंतु ते लढता चांगले आहेत आणि लढणाऱ्यांचं नाव होते. ओहो, यावेळी मात्र 3 तुम्हारी 1 हमारी, ईट का जवाब पत्थर से मिला है. क्लीन बोर्ड यशच्या उद्ध्वस्त केल्या फलंदाजाच्या आणि पुष्प मैदानाच्या बाहेर चाललाय, परंतु एक खूप चांगली इनिंग, अनेक काळापर्यंत लक्षात राहणारी इनिंग त्याने या ठिकाणी समाप्त केली आहे. खूप चांगला खेळला. 20 चेंडूमध्ये 29 धावा काढून तो मैदानाच्या बाहेर चाललाय. नक्कीच त्याच्यासाठी संघ जरी पराजयाच्या छायेत असला तरी टाळ्यांचा गजर होईल त्याच्या संघामधून, तंबूमधून. दोन चेंडू 13 धावांची गरज. 2 बॉलमध्ये 2 जर षटकार आले तर हा सामना अजूनही टाय होऊ शकतो आणि सुपर ओव्हर या स्पर्धेमधला पहिला सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल का बघण्यासारखं असेल. 2 चेंडू 13 धावांची गरज. या मॅच मध्ये अजूनही सामना रंगत अजून कायम आहे. बॅक गॅप मध्ये बॉल चाललाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळेल. आता 1 चेंडू 12 धावांची गरज. हा सामना जवळपास संपलाय. या सामन्यामधली आता हवा निघली आहे. 11 स्टार संघाचे कॅप्टन कृपया आयोजन समितीला आपण या ठिकाणी मॅच संपल्यानंतर भेटायचं आहे. 1 चेंडू 12 धावांची गरज. रुबाब 11 संघ आणि याच बरोबर रुबाब 11 संघाने या मॅच मध्ये हा विजय नोंदवला आहे. 8 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 74. 4 फलंदाज बाद. 10 धावांनी विजय नोंदवला आहे. या मॅच मध्ये एलसीसी संघाने रुबाब संघ, एलसीसी रुबाब